सो गाइज यहाँ पे मेरे पास है फायरबोल्ट की एक वॉच है, फायरबोल्ट की एस्ट्रॉयड। एंड एक लोगों को इशू रहता है कि मतलब हम वारंटी कैसे क्लेम करें, खासकर फायरबोल्ट की वॉचेस की। तो आज मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे आप क्लेम कर सकते हो। फिलहाल जो मेरे पास वॉच है ये वर्क नहीं कर रही है, मतलब ये ऑन नहीं हो रही है। बैटरी इशू है, क्या है मेरे को नहीं पता, बट ब्रांड न्यू है। यहाँ पे कोई भी मैंने इसको ना ही इसको गिराया है, ना ही इसको इसका स्क्रीन को दबाया है, सच कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली खुद ही ये डेड हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी वारंटी कैसे क्लेम करनी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। थोड़ा सा इस कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आई नो यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल होम जो लाइट से उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉर्मल वाली जो लाइट होती है, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे, इसको देखो यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसको, और यहाँ पे ऑन ही नहीं होगी। मतलब चाहे इसको आप 15 मिनट लगा लो, 20 मिनट लगा लो, 30 मिनट लगा लो, एक एक घंटा मैंने इसको लगा के देखा, बट यहाँ पे ऑन ही नहीं हो रही है। तो हम कैसे यहाँ पे इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं? क्या हमको सर्विस सेंटर खुद जाना पड़ेगा? क्या फायरबोल्ट होम से पिकअप करेगा और हमको रिप्लेसमेंट यूनिट देगा? क्या यही वाला यूनिट मिलेगा, कोई और यूनिट मिलेगा? तो वो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गैस बने रहिए हमारे साथ, और इस तरीके की बेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो गैस ध्यान से सुनिएगा आप सब, ठीक है? करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे वारंटी सपोर्ट पे आपको जाना है। मैं लिंक दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। रजिस्टर कंप्लेन अवर सर्विसेज, इस तरीके से है इनका। और यहाँ पे आप इनको मेल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे वारंटी में यहाँ पे क्या क्या क्लेम नहीं होता है ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए वॉच पे, जैसा कि हमारी वॉच बिल्कुल भी फिजिकल डैमेज कहीं से भी नहीं है। वियर टीयर काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रैप कट फट गया, आप उसको रिप्लेस कराना नॉट पॉसिबल। फायर वाटर अदर एक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के थ्रू अगर हुआ है, जैसे कि टेबल पे रखे रखे खुद गिर गई वॉच, या मतलब वो उस केस में वारंटी क्लेम नहीं कर सकते आप। और आपको अच्छी नहीं लग रही वॉच इसलिए आप वापस कर रहे हैं, ऐसा ये भी नहीं, ये काउंट नहीं होता वारंटी में। और कोड कमिंग अपीयरेंस डैमेज, तो ऊपर का जो पेंट वेंट उतर रहा है उसका भी यहाँ पे वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। और नॉन स्टैंडर्ड बैटरी, रॉन्ग चार्जर आप यूज़ करते हो, उससे अगर वॉच फूक जाती, ख़राब हो जाती, तो वही क्लेम नहीं करता, कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। मिस हैंडलिंग, सही से आप इसको हैंडल नहीं करते तब भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। और यूज़र गाइड के हिसाब से अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा इशू हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पैकिंग सेंड टू सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर आपने भेजा, उस टाइम डैमेज होगी तो अभी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते आप। इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रिजल्टिंग इन मैल फंक्शन, तो गैस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो वैसे चलती नहीं है, तो इसका तो कोई वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पावर फेलियर, वोल्टेज अप डाउन हुआ आपके घर पे, उससे हो गया तो वो क्लेम नहीं होगा। फास्ट चार्जर, जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम वॉचेस में 5 वॉट का ही चार्जर यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम से 10 वॉट का यूज़ कर लो। अब 30 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट यूज़ कर रहे हो तो वो रिकमेंड नहीं रहेगा, और कंपनी भी इसका क्लेम नहीं देगी आपको। और उसी के साथ साथ अनऑथराइज पार्टनर से आपने इसको रिपेयर करा तो वो भी उस केस में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम मेन यहाँ पे पेज पे चलते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट पर चलते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको मैं दे दूंगा। देखो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर लिखना है, और कहाँ से आपने बाय किया है, ऑफिशियल वेबसाइट से किया, कहाँ से किया है, और कैटेगरी लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके करते हैं। यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं पहले। सो गाइज हम ऑलमोस्ट हाफ भर चुके हैं यहाँ पे, और कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली, कहाँ से मैंने इसको बाय किया यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। क्रेड, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, विजय सेल्स। तो मैंने ये फायरबोल्ट के वेब हाउस से मैंने बाय किया, फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली। और यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, हेडफोन, नेकबैंड, तो हमको स्मार्ट वॉच चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल चूज़ करना है। अब मॉडल कौन सा है यहाँ पे, तो मॉडल नंबर हमको देख लेना है, जो बॉक्स पे है एस्ट्रॉयड है, फायरबोल्ट की एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड आपको सर्च करनी है और यहाँ पे आपको ढूंढनी है एटम न्यूक्लियस एस्ट्रॉयड। आपका मॉडल नंबर आ जाना चाहिए, देन ओनली यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। मॉडल नंबर नहीं आएगा तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, आपको अलग से मेल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं, बहुत सारे हो गए एक्चुअली। यहाँ पे एस्ट्रॉयड ये रहा, मिल गया। उसके बाद करेक्ट प्रोडक्ट नेम ऑफ द बिलो, तो एस्ट्रॉयड ब्लैक है, गोल्ड है, येलो है या ऑरेंज है, तो मेरे पास ब्लैक है, तो ब्लैक हम चूज़ करेंगे। उसके बाद कंप्लेन रीज़न क्या है, बैटरी बैकअप इशू, डिवाइस हीटिंग इशू, और ऑन ऑफ इशू, डिस्प्ले डिवाइस इज नॉट गेटिंग चार्ज, ये वाला, ठीक है। चार्ज ही नहीं हो रहा है, वॉच में इशू है ना। इशू शॉर्ट में लिखना है आपको, वॉच इज नॉट चार्जिंग एट ऑल, बैटरी डेड, नॉट वर्किंग, ठीक है।
और यहाँ पे इनवॉइस कॉपी एज वेल, वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट वेयर इशू कैन बी सीन, प्लीज़ शेयर द योर फीडबैक एंड अटैच अ PDF। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना है पूरा, और यहाँ पे PDF या इनवॉइस कॉपी और वीडियो भी आपको यहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो। यहाँ पे देखो अटैच करने का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे आपको वीडियो यहाँ पे वो कर देनी है। यहाँ पे कैमरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम PDF आपको अपलोड करनी है पहले तो, वीडियो अपलोड नहीं करनी मेरे ख्याल से, पहले PDF करनी है। तो PDF क्या कि मतलब जो आपने आपका बिल है। और गैस ध्यान रखना है, जो वारंटी में होनी चाहिए वॉच, वारंटी में नहीं होगी तो कंपनी क्लेम नहीं दे पाएगी आपको, मतलब प्रोडक्ट का क्लेम नहीं मिलेगा। मेरा जो है 28/8/2023 का ये है डेट, तो मेरे पास ऑलमोस्ट अभी 6 महीने और हैं, 6 महीने की वारंटी बची हुई है वॉच की, ठीक है। और ऑर्डर ID, तो गैस यहाँ पे इनवॉइस नंबर और ऑर्डर नंबर, मतलब कस्टमर ऑर्डर नंबर आपको डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस डेट सेलेक्ट कर देनी है। जैसे कि मेरी है 28/2023, है ना, 28 अगस्त, ठीक है। तो ये है इनवॉइस अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पे 1999, जैसे कि मेरे केस में है ये। क्वांटिटी 1 है। कंप्लीट एड्रेस, अब यहाँ पे आपको एड्रेस आपका सही लिखना है यहाँ पे पूरा। ये सब आपको नहीं भरना है कुछ भी, आपने टिक कर दिया उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं भरनी है आपको। उसके बाद कंप्लेंट टाइप यहाँ पे चूज़ करना है, इशू विद द प्रोडक्ट रिसीव्ड, कैंसिलेशन, रिटर्न, रिफंड, और यहाँ पे अदर्स, फिजिकल रिप्लेसमेंट, यूनिट इशू विद द प्रोडक्ट रिसीव्ड, ये आपको टाइप कर देना है। कंप्लेंट कैटेगरी, डिफेक्टिव आइटम रिसीव्ड, डेड ऑन अराइवल, अदर्स आपको चूज़ कर लेना क्योंकि वो कैटेगरी में लिखा नहीं तो हमने वो कर दिया। चिमनी यहाँ पे, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे टैप करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको ये अपनी कंप्लेन को सबमिट कर देना है, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना, ये आपका हो जाएगा। टिकट क्रिएट हो चुका है और आपके मेल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम जो भी आपका है, ठीक है। अब हम मेल चेक कर लेते हैं अपना। सो गाइस यहाँ पे एक जो क्विक रिस्पांस आया इनकी तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 5 वाट 2 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करें, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे केस में नहीं हो रहा है, तो आपको वापस से रिप्लाई करना है इनके ऊपर और वीडियो भेज देनी है जो आपके पास वीडियो है बनी हुई है, ठीक है। दैट्स इट, ये पिकअप क्रिएट कर देंगे।